वेलकम लेटेस्ट रेसलिंग न्यूज़। आप बेकी लीच की बायोग्राफी, लाइफ स्टोरी, लाइफलाइन, रेसलिंग करियर इसके बारे में बताएंगे। तो बेकी लीच यार ये अभी जो है 2025 में 38 ईयर की है, 38 साल की है। और ये इसका असली नाम, असली रियल नाम रिकीबा क्वीना है, रिकीबा क्वीना। ये जो इसकी जो पैदाइश है वो आयरलैंड के एरियश एरियश प्लेयर है, आयरलैंड की है। आयरलैंड के बहुत से प्लेयर हैं, फिन बॉलर भी जैसे है, और अल्बर्टो तो नहीं, एक दो और के। तो एरियश है और फिन बॉलर्स के साथ ही आई थी, मतलब फिन बॉलर जैसे स्कूल में, रेसलिंग स्कूल में एडमिशन था तो फिन बॉलर भी वहीं था, तो उसके साथ ही थी। एरियश है फिन बॉलर, वही भी आयरलैंड की, और फिन बॉलर भी आयरलैंड का ही है। ये भी एनएक्सटी में जो इसका एनएक्सटी में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एनएक्सटी में जो डेब्यूट होता है वो 24 जून 2014 को इसका एनएक्सटी में डेब्यूट होता है। और सैमिया राय, और जो रूसेफ की मैनेजर बाद में बनी थी, सैमिया रॉय रेस से इसका फर्स्ट मैच होता है। जो उसमें ये नीचे ना शार्लेट फ्लेयर, साशा बैंक भी होती है, और वो भी हैरान हो जाती है। फर्स्ट मैच में ही बेकी लिंच सैमिया राय को पिछाड़ देती है, हरा देती है सैमिया राय को। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर उससे पहले ही नेक्स्ट उस 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही भाई इसकी परफॉर्मेंस ये सब देख के डब्ल्यू डिसाइड करती है इसको डेब्यूट कराने का वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट राव में। फिर इसका राव में डेब्यूट होता है, स्टेफनी खुद अपने मुंह से इसका डेब्यू, तीनों का डेब्यू कराती है, शार्ले का और साशा बैंक का नहीं, पेज का, शार्ले का और पेज का, और लास्ट में बेकी लिंच का। तो तीनों की टीम बन जाती है, और इन तीनों की टीम होती है, पहले से एक टीम होती है, वो होती है निक बेली, बिरे बेली और ऑक्सफा की। और इस दूसरी टीम होती है नवोमी वालों की, नवोमी में उसमें साशा बैंक भी होती है, और एक डगी लिंचा, क्या नाम है, लेथमा, और नवोमी और साशा बैंक एक तीसरी एक होती है डगी से। तो टीमें बनती हैं तीनों की, दो की होती है और ये तीसरी बनती है नई टीम, और ये डेब्यूट हो जाता है पेज, शार्ले और बेकी लीच का भी इनके साथ। उसके बाद जो असल टाइम होता है ना, बेकी लिंच का असल जो टाइम होता है वो भाई स्टार्ट होता है 2018 से। हाँ, 2019 से होता है, वो भी बात सही, पर नहीं, असल जो होता है 2018 से होता है, कि 2018 में अचानक एक सीन होती है, वही राव वाली। और पीछे बैक स्टेज में देखा जाता है रोंडा रूसे को बेकी लिंच दाव दे रही है, वो हाथ वाला, वो उसको दाव दे रही है। फिर ये तो सीन होती है एक बैक स्टेज में। उसके बाद फिर बेकी लिंच अपनी टीम के साथ राव वालों पे अटैक करती है, स्मैकडाउन वाले होते हैं, राव पे अटैक करती है, और उसमें से ज़बरदस्त सीन होती है, वही सीन जो मैं बोल रहा हूँ, वो खून निकल जाता है बेकी लिंच का अचानक ही। तो वो राव तो बड़ी ब्लॉकबस्टर राव बन जाती है ना, तो ये 2018 में ही होता है। और 2018 से ये सीन होती है, फेमस राव जो हो जाती है, ब्लड हो जाता है, फिर बेकी लिंच का ब्लड ही हो जाता है, बेकी लिंच ब्लड हो जाती है। पर फिर रोंडा रूसो अंदर आती है, फिर रोंडा रूसो को वहाँ भी सीधा करके चेयर मारती है। फिर वो राव के लास्ट में वो बेकी लिंच खड़ी होती है, ज़बरदस्त राव। और उसके बाद जो होता है नेक्स्ट स्मैकडाउन में सारी होती है, फिर शार्लेट फ्लेयर भी इसकी टीम में ही होती है स्मैकडाउन में, तो वो चेहरा उसका आप देख सकते हैं बेकी लिंच का कैसा है। तो शार्लेट फ्लेयर भी इसको रिकॉग्नाइज़ करती है कि भाई तुम ही द मैन हो, तो वो बक बक करती है, सारे से रिकॉग्नाइज़ करती है, वो कैप्टन होती है अपनी टीम की। उसके बाद इसकी सीन किससे होती है, उसके बाद जॉन सीना के साथ होती है 2019 की 1 जनवरी को स्मैकडाउन में टीम मैच होता है, टेक टीम मैच, टीम मैच टेक टीम में जॉन सीना, बेकी लिंच और दो बाकी तो यार जोन्स और मारने वारने के बीच में जॉन सीना को बीच में पिछाड़ देती है। जॉन सीना रहा है मेरे साथ टीम में, मेरे को ही पिछाड़ दिया इसने। फिर मैच तो जीत जाते हैं, फिर जॉन सीना को फिर वापस जाते हैं, जॉन सीना हाथ मिला तो हाथ नहीं मिलाती, जॉन सीना को जॉन सीना की नकल शक्ल दिखाती है भाई। फिर उसके बाद ये तो सीन होती है, जॉन सीना बेचारा हंस रहा होता है इसके देख रहा था। उसके बाद एक सेगमेंट होता है, उसमें ट्रिपल एच के सामने आमने सामने आ जाती है, शार्लेट फ्लेयर बक बक कर रही होती है, फिर ये ट्रिपल एच आ जाता है। तो मेरी रसोमेनिया का सीज़न होता है 2019 वाला, रसोमेनिया 35। तो ट्रिपल एच के आमने सामने, फिर वही रसोमेनिया से पहले तो एक सच्ची रॉयल रंबल भी तो होती है, फिर रॉयल रंबल होती है। रॉयल रंबल में ये इसको आना नहीं होता, पर ये उसके बीच में रूसेफ की दूसरी मैनेजर, पहले तो सिमरन ऐसा फर्स्ट मैच हुआ है, रूसेफ की दूसरी मैच लाना की इंजरी हो जाती है, वो पड़ी हुई होती है वहाँ पे। तो लाना की जगह पे इसको ये खुद ही आ जाती है, लाना की जगह खुद ही आती है, ज़िद करती है, और फैमिली और मैनेजर बैक स्टेज इनको बोल रही होती है, बैक स्टेज वाले सामने होते हैं उनको बोल रही होती है, तो फिर ये चली जाती है उसकी जगह पे। तो शार्ले के साथ ये फाइनल में पहुंच जाती है, और फाइनल में पहुंचती है और शार्ले को गिरा भी देती है फर्स्ट टाइम, और शार्ले फर्स्ट टाइम रॉयल नंबर में से बाहर भी हो जाती है, और शार्लेट को गिरा के रॉयल नंबर विनर हो जाती है, फर्स्ट टाइम रॉयल नंबर जीत जाती है ये। उसके बाद ये रॉयल नंबर जीत जाती है, फिर ये वही ट्रिपल एच वाला सेगमेंट होता है, फिर ये रेसलमेनिया में होता है ट्रिपल टैग मैच।
फिर एक दिन राव में ये सेगमेंट होता है, तो उसमें ये इनको अरेस्ट करते हैं बेकी लिंच को, फिर रोंडोरस को भी अरेस्ट करते हैं। फिर ये सीन तो आप सबने याद ही हो गया आप सबको, किसी लाते शाते रोंडोरस से बेकी लिंच। ये तो छोड़ो, अभी शार्लेट फ्लेयर भी पीछे आ रही है, फिर शार्लेट फ्लेयर को अरेस्ट किया हुआ है, फिर वो भी अरेस्ट है, तीनों ही अरेस्ट है। किसी ज़बरदस्त सीन होती है ओली रावल, ये तो सबने देखी होगी। उसके बाद जो रेसलमैनिया वाला मैच होता है और ये अपना बेल्ट डिफेंड नहीं कर पाती है रोंडोरस से, और ये इसको मिल जाता है बेल्ट। बेकी लिंच भाई, बेकी लिंच जीत जाती है, बेकी लिंच विनर बन जाती है, और यहाँ से बेकी लिंच गोल्डन एरा बेकी लिंच का। ये फिर रेसलमैनिया 35 2019 में बेकी लिंच जीत जाती है। फिर उसके बाद यार ये 2019 में ही नवंबर में, 2018 नवंबर नहीं 2019 का नवंबर, उसमें द रॉक एक स्मैकडाउन के सेगमेंट में आते हैं और बेरन कोरबन भी वहाँ पहुँचे हुए होते हैं। तो बेरन कोरबन उसको बेकी लिंच को बोलते क्या मैन क्या द मैन तो वो है, तू कौन सी द मैन। तो वही फिर बेकी लिंच बोलती है आजा, फिर द रॉक बोलते हैं आजा मुकाबला कर। फिर द रॉक अचानक ही मुक्का मारते हैं, बेकी लिंच मुक्का मारती है, फिर बेकी लिंच भी दबा दबा के मुक्का मारती है। फिर पता उसको भी चल जाता है कि कौन मेन है, क्या मेन है या नहीं। फिर बेकी लिंच दाव देती है, फिर द रॉक दाव देता है, वो तो कोई सेगमेंट होता है द रॉक के साथ। फिर 2025 में रॉ आफ्टर रेसलमैनिया में 45 में बेली की जगह में आ जाती है। ये भी सबको अजीब ही लगता है, बेली की जगह में बेकी लिंच को लाया जाता है, बेल्ट जीत जाती है लेरा के साथ। तो फिर रॉ आफ्टर रेसलमैनिया लेरा जो होती है, लेरा विलिंग कर, या लेरा के ऊपर जो अटैक होता है अचानक ही करती है, बेल्ट लूज हो जाता है दोनों का। रेसलमैनिया में तो जीतते हैं, पर रॉ में अचानक रॉ आफ्टर रेसलमैनिया शोकिंग ही करना होता है, तो उसमें लूज़ हो जाते हैं बेल्ट। तो फिर पहले तो बैठी हुई थी, फिर अचानक ही से लेरा के ऊपर बेकी लिंच अटैक करते हो, हील टर्न होता है। अब ये जो हील टर्न है ये समझ नहीं आ रहा कहाँ जाकर ख़त्म होगा। ये हील टर्न है बेकी लिंच का 2025 में। ये हील टर्न ऑडियंस को भी हिला रहा है, क्योंकि पहले एक दो दफ़ा हील टर्न हुआ तो उसमें ऑडियंस ने एंजॉय किया, पर ये हील टर्न वाकई में ऑडियंस एंजॉय नहीं कर रही। हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यू जो चाहती है उस तरह का एंजॉय हो रहा है ऑडियंस में, पर मतलब ये हील टर्न वाकई में हिला देने वाला हील टर्न है रॉ आफ्टर रेसलमैनिया के बाद। अब देखते हैं क्या करती है बेकी लिंच। गुड बाय।